वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 179। ये टेस्ट सीरीज स्टेट पीसीएस यानी यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 179 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल होते हैं 15 सदस्य देश। ठीक है, 5 तो उसमें स्थायी हैं और बाकी जो 10 हैं वो अस्थायी हैं। ये 5 जो हैं इनको वीटो पावर की शक्ति है, जो कभी नहीं बदलते ये देश। भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भारत अस्थायी में शामिल होता है जब भी होता है, लेकिन अभी हाल ही में 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। वो 5 देश में शामिल है ग्रीस, पाकिस्तान, डेनमार्क, नेपाल उसमें शामिल नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, यही इसका आंसर होगा सी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान को, सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क को और यूनान यानी ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। इन देशों का जो कार्यकाल होगा वो 1 जनवरी 2025 से 2 वर्ष के लिए होगा। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट मेंबर वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। इनके पास वीटो शक्ति है। यदि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करते हैं तो वो प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उनके पास वीटो शक्ति नहीं होती। भारत अब तक कितनी बार? 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जून 2024 में किस देश में एक दुखद आग की घटना में 41 भारतीयों की मृत्यु हो गई? ये नंबर कहीं 45 है, कहीं 44 है, कहीं 42 है, कहीं 40 है, तो 40 से अधिक भारतीयों की मृत्यु हो गई कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जो दुखद है, और इसका आंसर है कुवैत। ठीक है, कुवैत का नाम याद रखिएगा। नंबरिंग में तो ना ही पूछेगा प्रश्न, अगर पूछा तो। देखिए, कुवैती श्रमिक आवास में विनाशकारी आग लगी अभी हाल ही में। 12 जून 2024 को कुवैत के मंगफ क्षेत्र में एक श्रमिक आवास सुविधा में विनाशकारी आग लग गई और मारे गए सभी 49 जो कुवैती थे वो कंपनी एनवीटीसी के लिए काम करते थे। ठीक है, कुवैती कंपनी एनवीटीसी के लिए काम करते थे। मारे गए 49 लोगों में से 41 भारतीय थे, 3 फिलिस्तीनी थे। मारे गए भारतीयों में सबसे ज़्यादा केरल के थे 23, तमिलनाडु से थे 7, आंध्र प्रदेश से 3, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से एक थे। भारतीय वायुसेना के 2 विशेष विमान उन 41 भारतीय अप्रवासी श्रमिकों के शवों को लेकर स्वदेश भारत आए। ठीक है, स्वदेश आए यानी वापस आए, भारत में आए। और 14 जून 2024 को एक भारतीय वायुसेना का जो C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान था वो केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और दूसरा उतरा पालम तकनीकी हवाई अड्डा नई दिल्ली पर। ठीक है, 2 हादसे अभी हाल ही में हुए। एक तो एक कुवैत का भीषण आग हादसा और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो मालगाड़ी से टकरा गई। तीसरा प्रश्न है, 2024 भारत IORA यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी हिंद महासागर प्रशांत रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ हुआ है ये हुआ है भारत में, नई दिल्ली इसका आंसर है, ए है इसका आंसर। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 14 जून 2024 को नई दिल्ली में समाप्त हुआ और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर रिम एसोसिएशन राज्यों और संवाद भागीदारों से सरकारी और व्यावसायिक हितधारकों को एक साथ लाना था ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन क्षेत्र और संबंधित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। भारत
2024 भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ साझेदारी में किया गया। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली भारत का नाम, उसको याद रखिएगा। इससे रिलेट करते कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1997 में हुई थी। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के कितने सदस्य देश हैं, तो उसका उत्तर है 23 सदस्य देश, भारत भी इसमें शामिल है। और क्या क्या, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, तो वो है मॉरिशस में। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश है वर्तमान में, तो श्रीलंका अध्यक्षता कर रहा है वर्ष 2023 से 2025 तक, यानी आने वाले 1 साल और करेगा अभी। चौथा प्रश्न है, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा किस देश की आधिकारिक विदेश यात्रा किस देश की है, इटली गए थे वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। G7 था वहाँ पर, और कौन सा G7 था, 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ संपन्न हुआ अभी हाल ही में, इटली में। तो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा इटली की। ठीक है, 15 जून 2024 को वापस आए वो इटली से। गए कब थे, 14 जून 2024 को गए थे। ठीक है, बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, ग्रुप ऑफ 7 G7। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इस तरह से प्रश्न पूछ ले तो G7 शिखर सम्मेलन ये इटली में हुआ है, सी है इसका आंसर। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इटली में हुआ। और पहला कहाँ हुआ था, G7 की पहली बैठक या शिखर सम्मेलन, वो हुआ था 1975 में फ्रांस में। अच्छा, अगला पूछ ले तो 2025 का यानी 51वां कहाँ होगा, तो वो होगा कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वह एकमात्र एशियाई देश कौन सा है जो G7 समूह का सदस्य देश है। G7 में कुल कितने सदस्य देश हैं, 7 है तो 7 सदस्य देश हैं। क्या भारत इसका मेंबर है, नहीं है। केवल एक ही एशियाई देश है जो G7 का मेंबर है, वो है जापान। ठीक है, भारत नहीं है, सिंगापुर नहीं है, चीन नहीं है। तो जापान एकमात्र एशियाई देश है जो G7 का मेंबर है। अन्य देश जो G7 के मेंबर वो हैं USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है, और एकमात्र एशियाई देश जापान है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार G7 बैठक में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार G7 की बैठक में शामिल हुए हैं, 4 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार शामिल हुए हैं, बी है इसका आंसर। तो 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में और इस साल 2024 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 7 बार G7 की बैठकों में 5 बार शामिल हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कौन सा देश 2025 में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो कनाडा है इसका आंसर। ऊपर एक्सप्लेनेशन में था, ये है इसका आंसर। 24 में किसने की, इटली ने की। तो 2025 का ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन जो होगा वो होगा कैनानास्केस अल्बर्टा, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिरिल रामाफोसा जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश से संबंधित हैं। सिरिल रामाफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है, डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में सिरिल रामाफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो भारत के जैसे 5 वर्ष का होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रेंड है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानियों की बात करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी पूछी जाती है।
दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां, एक तो है प्रिटोरिया जो इसकी कार्यकारी राजधानी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। केप टाउन जो इसकी विधायी राजधानी है, और फोनटेन ये इसकी न्यायिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में ट्रेन का हादसा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ। किस ट्रेन का हादसा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ? तो कन्याकुमारी नहीं है, हावड़ा एक्सप्रेस नहीं है, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है वो मालगाड़ी से टकरा गई। बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक दार्जिलिंग में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 46 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पीक आवर्स के दौरान देश में सबसे अधिक विद्युत आपूर्ति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? यानी पीक आवर्स में भी पूरी तरह से आपूर्ति दी बिजली की, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ये है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के विद्युत ऊर्जा विभाग ने बढ़ती मांगों के बावजूद अपने सुदृढ़ ऊर्जा बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन करते हुए पीक आवर्स के दौरान सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा आपूर्ति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो यूपी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फूप शहर जहां हाल ही में हैजा का प्रकोप हुआ। हैजा इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा, विब्रो कोलेरे नामक बैक्टीरिया से होता है ये। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है ये फूप शहर जहां हैजे का प्रकोप हुआ? यह है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। मध्य प्रदेश का नाम भी याद रखिएगा। बी है इसका आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के फूप कस्बे में सहसा हैजा संक्रमण से आमजनों में दहशत फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप दूषित जल पीने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग 70 लोग जो है वो बीमार हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजीत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुनाव के लिए आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था? ये एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लेता है कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो केरल इसका आंसर है। बी है इसका आंसर। केरल चुनाव के लिए आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। वर्ष 1960 में केरल राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले प्रशासन ने जुलूस, राजनीतिक रैलियां और भाषणों जैसे चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक प्रारूप संहिता तैयार की थी। तो केरल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? लास्ट जो टेस्ट था उसमें भी चर्चा की थी हमने, और इसका उत्तर है मध्य प्रदेश की सरकार। सी है इसका आंसर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल से जबलपुर तक पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा नाम से अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह है 1975 का 1875 का 1875। बी है इसका आंसर। 1875 है, हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में, और यह भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है, और यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।